मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी ध्रुव। सूर्यास्त का समय था। सिंदूरी आसमान धीरे धीरे स्याह होने लगा। परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। राजमहल में दासियों ने दीपक जलाने शुरू कर दिए और रानियां बाहर बागीचे में खेलते राजकुमारों को भीतर बुलाने के लिए आवाज लगाने लगीं। हवाओं में बच्चों की मीठी किलकारियां गूंज उठीं। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। चलिए आपको भी ले चलता हूं सतयुग में, जब सृष्टि का आरंभ बस हुआ ही था। ब्रह्मा ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपने दाहिने हिस्से से मनु और बाएं हिस्से से शत्रुपा की रचना की और उनसे मानव यानी मनु के पुत्र पैदा हुए। मनु के एक पुत्र थे उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। इन्हीं 2 रानियों के राजदुलारे ही तो थे, जिनकी खिलखिलाती हंसी और प्यारी बातें महल की रौनक बढ़ा रहे थे। दोनों बच्चे दौड़ते हुए अपनी माओं के पास चले गए। महल के सबसे आलीशान हिस्से में रहती थीं रानी सुरुचि और उनका बेटा उत्तम। सुरुचि बहुत सुंदर थीं, राजा को बहुत प्रिय थीं वो। उन्हें संसार के सभी सुख राजमहल में मिलते थे। रानी के साथ उनका बेटा उत्तम अपने पिता का दुलारा और उनकी राजगद्दी का वारिस भी था। राजमहल के बाहरी हिस्से में राजा उत्तानपाद की दूसरी रानी सुनीति रहती थीं। उनका स्वभाव महापुरुषों के जैसा था। वे न्याय और धर्म की बातें करती, और ऐसी ही बातें सुनकर बड़ा हो रहा था उनका बेटा ध्रुव, जो अपनी मां के दिए संस्कारों के कारण अपनी उम्र से ज्यादा गंभीर और समझदार था। जितना पाया उतने में संतोष करना उसके स्वभाव में था, लेकिन वो था तो बच्चा ही ना। एक दिन राज दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे अपनी गोद में खेलते अपने लाडले उत्तम को दुलार रहे थे। ध्रुव हमेशा की तरह महल की दासियों के बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते उनकी गेंद महल के भीतर लुढ़क आई। बच्चों के बीच अब यह सवाल उठा कि गेंद लेने अंदर कौन जाएगा। राजमहल के भीतर जाने की हिम्मत तो उनमें थी नहीं। बच्चों ने ध्रुव से चिरौरी की, गेंद तुम अंदर जाके ले आओ ना ध्रुव, हम भीतर गए तो डांट पड़ेगी, तुम तो राजकुमार हो, तुम्हें थोड़ी कोई कुछ कहेगा। बात तो सच थी। ध्रुव गेंद लाने महल के भीतर दौड़ गया। अंदर पहुंचा तो उसकी नजर सिंहासन पर बैठे अपने पिता और सौतेले भाई उत्तम पर पड़ी। वो गेंद की बात भूल ही गया। उसका मन भी अपने पिता के दुलार के लिए मचलने लगा। वो उनके करीब पहुंचकर बड़ी हसरत से उनको देखने लगा। डरते डरते ध्रुव ने अपनी छोटी सी हथेली राजा के घुटनों पर रख दी। राजा ध्रुव को गोद में उठाते इससे पहले रानी सुरुचि ने झटके से उसको पीछे खींच लिया। ध्रुव की आंखें डबडबा गईं। उसके छोटे से दिल को बहुत चोट पहुंची थी। भरे राज दरबार में गुस्से से तमतमाई रानी सुरुचि ध्रुव को पकड़े खड़ी थी। राजा देख रहे थे कि ध्रुव की कलाई रानी की तेज पकड़ से लाल हो गई थी, लेकिन उसके मन में जो गहरे निशान पड़े थे वो कोई नहीं देख रहा था, राजा भी नहीं। राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुरुचि के प्रेम में और कुछ नहीं देख पा रहे थे। उनके विरुद्ध जाने की बात वो सोच भी नहीं सकते थे। ध्रुव का पक्ष लेने का मतलब था अपनी प्रिय रानी को नाराज करना। छोटे से बच्चे की तरफ रानी का कठोर रवैया और उस पर यूं राजा का चुप रह जाना। पूरी रात सभा स्तब्ध थी, लेकिन किसकी हिम्मत थी कि उनको कुछ कह सके, कोई नसीहत दे सके। ध्रुव की कलाई पर रानी का जोर बढ़ता जा रहा था। उसने कसमसाकर अपने पिता की ओर देखा। राजा कुछ कहते उससे पहले रानी की सख्त आवाज से महल के गलियारे गूंज गए। तुम इस सिंहासन और राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। उसके लिए तुमको अपना भाग्य बदलना होगा। तुमको मेरी कोख से जन्म लेना होगा। ध्रुव को अपनी सौतेली मां की बात समझ नहीं आई, लेकिन वो इतना जरूर समझ गया कि अगर पिताजी चाहते तो उसे अपनी गोद में जरूर बैठा सकते थे। वो कुछ देर चुपचाप वहीं खड़ा रहा। फिर उसने हाथ को झटक कर अपनी कलाई छुड़ाई और मां मां पुकारते हुए राजमहल से बाहर को दौड़ पड़ा। संध्या आरती की तैयारी करती हुई रानी सुनीति बेटे की आवाज सुनकर चौंक गईं और दौड़कर बाहर आई। ध्रुव के उतरे हुए चेहरे को देखकर वो कांप गईं।
किसी अनिष्ट की आशंका से उनका मन बेचैन हो उठा। जरूर कुछ बुरा हुआ है, वरना उनका साहसी बेटा यूं आंसुओं में नहीं भीगा होता। मां को देखते ही ध्रुव कसकर उनसे लिपट गया और रोने लगा। मां, पिताजी बुरे हैं, मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाते। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, वो तुम्हारे पिताजी हैं। रानी ध्रुव की बात समझ रही थी, लेकिन उस मासूम बच्चे को कैसे समझाती कि पिता होकर वो अपने बेटों के बीच क्यों भेदभाव कर रहे हैं, क्यों उन्हें और उनके लाडले ध्रुव को राजा ने खुद से दूर कर रखा है। उनका मन विचलित हो गया। बरसों से खुद अपमान और तिरस्कार झेल रही रानी सुनीति अपने बेटे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने ध्रुव के आंसू पोंछे और बोली, तुम्हारे लिए राजा उत्तानपाद के सिंहासन से ऊंचा स्थान और उनकी गोद से ज्यादा सुरक्षित जगह है, लेकिन उसको पाना इतना आसान नहीं है। मां की बात सुनकर ध्रुव की आंखें चमक उठी। उसके लिए कोई भी काम कहां मुश्किल था। ध्रुव ने अपनी मां की बात सुन तो ली, लेकिन समझ नहीं पाया कि मां किस सिंहासन की बात कर रही हैं और वो कौन सी गोद है जो पिता से भी ज्यादा सुरक्षित है। उसे तो बस बार बार रानी सुरुचि की बात याद आ रही थी कि वो अभागा है, कि उसको जीवन भर पुण्य करने होंगे ताकि वो अगले जन्म में उनकी कोख से जन्मे और तभी उसे अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार मिल सकेगा। लेकिन एक छोटा बच्चा किस तरह पाप और पुण्य का फर्क समझता, भाग्य और दुर्भाग्य में क्या अंतर है, ये वो कैसे जान पाएगा। रानी सुनीति ध्रुव का हाथ पकड़कर महल के मंदिर में ले गईं। वहां विष्णु जी की मूर्ति के सामने खड़ा करके बोली, अब सिर्फ नारायण ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उनका ध्यान करो तो तुम पिता की गोद में जरूर बैठ सकोगे। ध्रुव अभी सिर्फ 6 साल का था। मां की बात सुनकर बोला, अच्छा मां, तो क्या नारायण का स्थान पिता से भी ऊपर है? मां अपने बेटे के भोलेपन पर हंस दी। हाँ बेटा, वो तो ईश्वर है, सभी नरों से ऊपर। मां तो हंस रही थी, लेकिन ध्रुव सोच में पड़ गया। बोला, ठीक है मां, तब मैं उन्हीं की गोद में बैठूंगा। कठिन से कठिन तप करके नारायण को प्रसन्न करूंगा, वो मुझे अपनी गोद में जरूर बिठाएंगे। रानी अपने बेटे की बात सुनकर हैरान रह गई। ध्रुव उनका पल्लू खींचते हुए बोला, कहो ना मां, नारायण मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे ना? रानी समझ नहीं पा रही थी कि वे उसको ना कहें या हां। अपने बेटे का दिल दुखाने की उनमें हिम्मत नहीं थी। उन्होंने ध्रुव को गोद में उठाया और चूमते हुए बोली, हाँ बेटा, नारायण जरूर अपनी गोद में बिठाएंगे तुझे, बस तू पूरे मन से उनका नाम जपना। ध्रुव मां की गोद से उतर आए, उनके पांव पड़े और बोले, मां, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करता हूं। रानी सुनीति कुछ समझती उससे पहले धुन का पक्का वो बालक महल से बाहर की ओर चल पड़ा। एक नन्हा सा बालक जो अब तक मां की उंगलियां पकड़कर चलता आया था, जिसने अपने राजमहल के बाहर अभी कदम तक नहीं रखा था, वो तपस्या करने जंगल की ओर चल पड़ा था। उस नादान को तप का अर्थ भी पता है क्या? अरे कोई इसे रोकता क्यों नहीं? तभी रानी सुनीति दौड़कर ध्रुव के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने बाहें पसार कर अपने लाडले की राह रोक ली। मत जा मेरे बच्चे, ये उम्र जब तब की नहीं है, तू यहीं रह के नारायण का जाप कर। ध्रुव ने अपनी मां की बाहों को परे सरकाया। मां, नारायण को पाना इतना आसान नहीं है, तुम ही ने कहा था ना। उस एक पल में ध्रुव का कद बहुत बड़ा हो गया था, अपनी मां से भी बड़ा। वो महल से निकलकर वन की ओर चल पड़ा। उसको पीछे से मां का रुआंसा स्वर सुनाई दे रहा था, मत जाओ ध्रुव, यहां तेरे सिवा मेरा और कौन है? बड़ी मानताओं के बाद मैंने तुझे पाया है, कैसे रह पाऊंगी तेरे बिना? मां की पुकार सुनकर ध्रुव का मन किया कि वो लौटकर मां की गोद में छिप जाए, उनके आंचल की गर्माहट में गहरी नींद सो जाए। लेकिन उसको राजमहल में हुआ अपमान याद आया। उसे अपने पिता की गोद में बैठा हुआ अपना सौतेला भाई उत्तम नजर आया। अपनी कलाइयों में उसे रानी सुरुचि की पकड़ महसूस हुई। ध्रुव के कदम और तेजी से आगे की ओर चल पड़े। वो नहीं जानता था कि वो किस राह पर चल निकला है। सूरज ढलने लगा था, जंगल घना हुआ जा रहा था और आसमान स्याह। तभी ध्रुव चौंक गया। कहीं से नारायण नारायण का स्वर सुनाई दे रहा था।
उसने आंखें मिचमिचाई। सामने से देवर्षि नारद चले आ रहे थे। ध्रुव को देखकर वो मुस्कुराए। उनके भीतर प्यार उमड़ पड़ा। कैसा तेज है इस बालक के चेहरे पर, मगर आंखों में उदासी। वे एकटक ध्रुव की ओर देखते रहे, उस बालक के मन को पढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहां तो नारायण के नाम के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखा। देवर्षि जान गए कि उसके बाल मन में जो गहरी चोट लगी है, उसके लिए मरहम वो खुद ही खोजेगा। लेकिन नारायण प्राप्ति का मंत्र उसे देना जरूरी था, वो मंत्र जिसके जाप से वो विष्णु जी को प्रसन्न कर सकेगा। थोड़ी देर बाद भारी मन से नारद मुनि ने ध्रुव से विदा ली। जंगल में घुप अंधेरा छा गया। झींगुरों की आवाज के अलावा अब वहां ध्रुव की आवाज भी गूंज रही थी। वो जप रहा था लगातार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जंगल में जैसे जैसे रात हो रही थी, वैसे वैसे अंधेरा गहराता जा रहा था। सन्नाटा पसर गया था। कभी किसी परिंदे की तेज फड़फड़ाहट सुनाई देती और ध्रुव कांप जाता। वो जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगता। उसे अपना घर याद आने लगता, जहां करीब ही उसके सीने पर हाथ रखे मां बैठी होती थी, और वो बेफिक्र होकर गहरी नींद सो जाता। लेकिन ध्रुव साधारण लड़का नहीं था, और उसके मन का डर इतना बड़ा नहीं था कि वो जब छोड़कर वापस महल लौट जाता। उस महल में जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं था, जहां उसको मां के सिवा कोई प्यार नहीं करता था। उधर राजमहल ही नहीं, पूरे राज्य में सब तरफ खबर फैल गई कि ध्रुव तपस्या करने वन की ओर चला गया है। लोग हैरान थे कि 6 साल का बच्चा क्या जानेगा कि तप कैसे किए जाते हैं, और उससे भी पहले वो ये नहीं समझ पाए कि उस बालक को तप की जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिर ऐसा क्या था जो उसके पास नहीं था? वो तो राजा का बेटा था, राज्य का चहेता राजकुमार था। राजा उत्तानपाद की आंखों से भी नींद उड़ गई थी। वे भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वे एक पिता होकर ऐसा कैसे कर सकते थे। ध्रुव की मासूम आंखें, उसकी हथेली का कोमल स्पर्श, उनको सब याद आता और वो विचलित हो जाते। रानी सुनीति का उदास चेहरा और सूनी आंखें देखकर उनको बहुत दुख हो रहा था, पछतावा हो रहा था। उन्होंने तय किया कि वो खुद वन में जाकर अपने बेटे को खोज लाएंगे, उसको अपनी गोद में बिठाएंगे, उसको वो सब देंगे जिसका वो अधिकारी है। लेकिन ध्रुव के भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। राजा उत्तानपाद वन की ओर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही राजा के सब्र का बांध टूट गया। ध्रुव के साथ जो अन्याय उन्होंने किया था, जो पक्षपात किया गया था, वो सब देवर्षि को कह सुनाया। देवर्षि नारद देख रहे थे कि उनके आंसुओं से उनका मन धुलता जा रहा था। उन्होंने राजा को समझाया, राजन, आपका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए आप उसकी चिंता छोड़ दें। उसे किसी राज्य के सिंहासन से कहीं बहुत ऊंचे और श्रेष्ठ आसन पर बैठना है। वो बालक आपकी और आपके राज्य की कीर्ति को पूरे ब्रह्मांड में फैलाएगा। मुनि की बात सुनकर राजा के मन को तसल्ली हुई, लेकिन मां का मन कहां मानने वाला था। रानी सुनीति की सूनी गोद तो अपने बेटे के लौट आने का इंतजार कर रही थी। जंगल में सर्द रात गुजारने के बाद चिड़ियों के चहचहाने की मीठी आवाज से ध्रुव की नींद टूटी। प्रभु का ध्यान करते करते वो न जाने कब सो गया था। उसे एहसास हुआ कि उसने कल से कुछ खाया नहीं है। भूख से हाल बुरा था। उसने यहाँ वहां नजरें दौड़ाई तो सामने ही लाल पीले पके बेरों से लदी झाड़ी दिखी। वो लपक के वहां पहुंचा और मुट्ठी भर फल तोड़ लिए। उन्हें मुंह में डालने ही वाला था कि कानों में नारायण नारायण के स्वर गूंजे। आंखों के सामने शंख, चक्र और गदा लिए साक्षात विष्णु दिखाई देने लगे। ध्रुव ने अचकचाकर आंखें मली और फिर देखा तो सामने उन कटीली झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी खोल दी। फल जमीन पर लुढ़क गए। वो वहीं आंखें मूंदे नारायण का जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरह कई महीने बीत गए। ध्रुव अपनी तपस्या में लीन रहा। कभी किसी हिरण को कुलांचे मारते देखता
तो उसे अपने दोस्त याद आते। कभी बंदरिया की छाती से चिपके उसके बच्चे को देखता तो उसका गला भर आता। नारायण के जाप के बीच वो माँ को पुकार बैठता। ऐसे न जाने कितने मौके आए, कितने ही लालच उसके सामने आए, लेकिन ध्रुव नहीं पिघला। यमुना के किनारे मधुबन में मंत्र जाप करता हुआ वो बालक कठिन तपस्या में जुटा रहा। ध्रुव की लगन देखकर स्वर्गलोक में बैठे विष्णु जी का मन पिघल गया। पिघलना ही था। 5 बरस का बच्चा जो माँ का पल्लू पकड़ के रोने के सिवा कुछ नहीं जानता, वो 6 महीने से घने जंगल में भूखा प्यासा उनका नाम जप रहा था, वो भी सिर्फ उनकी गोद में बैठने की इच्छा लिए। ध्रुव ध्यान में डूबा हुआ था कि अपने सर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर उसने आंखें खोल दी। सामने विष्णु जी को खड़ा देखकर वो चौंक गया। उसने अपनी आंखें मली, खुद को चिकोटी काटी। ध्रुव की मासूमियत देखकर विष्णु जी मुस्कुराए। उन्होंने झुककर उसे उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। जंगल में जैसे बहार आ गई। मोर पपीहे गाने लगे, कलियां फूल बन गईं। सारी सृष्टि जैसे बालक ध्रुव को अपनी गोद में बैठाने को आतुर हो गई थी। ध्रुव की आंखें तो सितारों जैसी चमक उठी। विष्णु जी बोले, मैं तुम्हें वो स्थान देता हूं जिसके चारों ओर सप्तर्षि और सभी नक्षत्र परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तू सुरक्षित रहेगा। तू ध्रुवलोक का स्वामी होगा। ध्रुव ने टिमटिमाती आंखों से विष्णु जी को देखा और हौले से बुदबुदाया, अब कोई मुझे और मां को अभागा नहीं कहेगा, नहीं कहेगा ना प्रभु? नहीं बेटा, सब तुम्हें प्यार करेंगे, पूरा ब्रह्मांड। विष्णु जी ने अपनी बाहें उसके आसपास कस लीं। इतने दिनों पिता के प्यार से महरूम उस बच्चे पर वो सारा प्यार लुटा देना चाहते थे। विष्णु जी के प्रसन्न होते ही बालक ध्रुव को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला। ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्मांड में स्थिर जगह दी और वो सबका प्यारा ध्रुव तारा कहलाया। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही।